नमस्कार दोस्तों, गौतम अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे। आज मैं लेकर आया हूं सीटेट जनवरी 2012 हिंदी का प्रश्न पत्र, जो कि आपको सीटेट एग्ज़ाम में सफलता दिलाने में सहायक होगा। आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए और इनके उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अगर आप इन प्रश्नों में से 60% या 70% तक कर सकते हैं तो आपकी पढ़ाई अच्छी प्रकार से चल रही है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 31 से 36 तक क्या है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए। नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ। वहाँ कतार में बंधी हैं नावें बाँस की खूंटियों से। उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं हम जोतने किसान कंधों पर हल रखें। रंभाते हुए गाय बैल तैर कर जाते हैं उस पार। घास चरने शाम को जब वे लौटते हैं घर। ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के हो करते हैं शियार। माँ तू बुरा न माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। यह एक गद्यांश है और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आप लोग ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए कमेंट में। इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है? इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेखक नाविक की माँ को, कोई किसी को नहीं। ऑप्शन नंबर सी लेखक अपनी माँ को। ऑप्शन नंबर डी लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को। इसका सही आंसर कमेंट में करते जाइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को क्या करता है? संबोधित करता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? ऑप्शन है, वह नदी की यात्रा का मजा लेना चाहता है। ऑप्शन नंबर बी, वह नाव चलाने संबंधी अपने शौक को पूरा करना चाहता है। ऑप्शन नंबर सी, वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। ऑप्शन नंबर डी, वह हल चलाना चाहता है। राइट आंसर कमेंट में करते जाइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। कौन? लेखक। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए। नावों को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा? कहीं लहरें नाव को बहाकर न ले जाएं। बांसों की खूंटियां पानी में तैरती रहती हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति नाव ना ले जाए। नाविक ऐसा ही करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कहीं लहरें नाव को बहाकर ना ले जाएं।
इसलिए खूंटियाँ गाड़कर नाव को उसमें रस्सी से बांध देते हैं, क्योंकि नाव बहाकर पानी में चली जाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, माँ तू बुरा न माने तो पंक्ति किस ओर संकेत नहीं करती? ए ऑप्शन है, लेखक माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है। ऑप्शन बी है, माँ को बुरा लग गया है। ऑप्शन सी है, लेखक माँ के संवेगों का ध्यान रखता है। ऑप्शन डी है, लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, लेखक जानता है कि उसे उसकी माँ नाविक नहीं बनने देगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं। ऑप्शन नंबर ए, दूर दूर ऊंची ऊंची। ऑप्शन नंबर बी, गाय बैल। ऑप्शन नंबर सी, दूर दूर। ऑप्शन नंबर डी, ऊंची ऊंची। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूर दूर ऊंची ऊंची। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैरकर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए, लेखक तैरने पर बल देना चाहता है। ऑप्शन नंबर बी, लेखक तुक मिला रहा है। ऑप्शन नंबर सी, वह क्रिया शब्द है। ऑप्शन नंबर डी, कविता में क्रिया शब्द पहले आते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तैरकर शब्दों को इसमें क्या करता है? लेखक तुक मिला रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 37 से 45 तक क्या है? गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और 37 से 45 तक प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्या है गद्यांश? देखिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी सवाल का सही उत्तर मिल जाने के बाद सिर्फ उकताहट के सिवा कुछ बाकी बचता है? इसके बाद सारे रास्ते बंद से लगने लगते हैं। दूसरी ओर गलत जवाब उतना ही रोचक होता है जितना कोई रहस्यमय कत्ल। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि अपने 28 वर्षों के अध्यापन के अनुभव में मैंने गलत उत्तरों से कितना कुछ सीखा है। अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों दोनों द्वारा की गई गलतियों से अब जब भी कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो मैं उससे सबसे पहले यह पूछता हूँ कि उसने ऐसा उत्तर क्या सोच कर दिया है। कला संकाय के छात्र अक्सर यह शिकायत करते हैं कि विज्ञान संबंधी परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं होती क्योंकि उनके प्रश्नों और उत्तरों का सही अनुमान लगाया जा सकता है। यदि व्यक्ति को किसी प्रश्न को हल करने का तरीका पहले से ही मालूम है तो उसके लिए कोई चुनौती नहीं बचती। यही सही है। भौतिक विज्ञान के शिक्षक बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी सही उत्तर तक पहुंच पाएं। हालांकि यह भी अपनी जगह सच है कि भौतिक विज्ञान के शिक्षक के लिए सबसे मज़ेदार स्थिति तब पैदा होती है जब विद्यार्थी एक ऐसा गलत जवाब कर देने की क्षमता हो। यही वह स्थिति होती है जब भौतिक के किसी पहलू पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे बहुत से गलत जवाबों की तरह
तह में कुछ सही तथ्य और सोचने की शक्ति छिपी होती है। हो सकता है कि उत्तर देने वाला अपना तर्क सही न दे पाए हो, या शिक्षक द्वारा दी गई व्याख्या को सही प्रकार से न समझा गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस रूप में उसके समक्ष तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उन्हीं में कोई कमी रह गई है। हो सकता है कि भौतिक विज्ञान के सहज नियमों को समझने में ही कोई भूल हो गई हो। इसके प्रश्न देखिए। गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए, गलत जवाब पर हंसने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी, गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, गलत जवाब रोचक ही होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, गलत जवाब में बेतुकी बातें होती हैं। अपने आंसर कमेंट में करते जाइए। क्या सही होगा इसका आंसर? सैंतीसवें प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा? ऑप्शन नंबर ए, गलत जवाब देने से रोमांच समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लोग गलत जवाब देकर रोमांच महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सवालों के सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी, लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती थीं क्योंकि विज्ञान की परीक्षाएं अनुमान लगाने का अवसर नहीं देती हैं, क्योंकि उसमें जवाब तयशुदा हैं। ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान की परीक्षाओं में चुनौतीपूर्ण प्रश्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित हैं। ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान की परीक्षाओं में अच्छे सवाल नहीं होते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित हैं। अगला प्रश्न देखिए। अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, गलत जवाब बच्चों के दिमाग में चल रही चिंतन प्रक्रिया को उजागर करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, गलत उत्तर से दिमाग में कशमकश होने लगती है। ऑप्शन नंबर सी, भौतिक विज्ञान के शिक्षक बच्चों से सही जवाब चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी, भौतिक विज्ञान के शिक्षक सही उत्तर के लिए बहुत मेहनत करते थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गलत उत्तर से दिमाग में कशमकश होने लगती है। अगला प्रश्न देखिए। गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, व्याख्या को सही रूप में प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर बी, नियमों में कमियां। ऑप्शन नंबर सी, तर्क का अभाव। तथ्यों को सही उपलब्धि। ऑप्शन नंबर डी, समझ न आना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियमों की कमियां। अगला प्रश्न देखिए।
पाठ में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि, क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी गलत जवाब की मुख्य जिम्मेदारी बच्चे की है। ऑप्शन नंबर सी गलत जवाब बच्चों की चेतन प्रक्रिया को कुंद कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी गलत जवाब शिक्षकों को अच्छे लगते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी वैज्ञानिक, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक। अगला प्रश्न देखिए, परीक्षा प्रश्न गलती शब्द के बहुवचन रूप हैं। ऑप्शन नंबर ए परीक्षा प्रश्न गलतियाँ, ऑप्शन नंबर बी परीक्षाएं प्रश्न गलतियाँ, ऑप्शन नंबर सी परीक्षाएं प्रश्नों गलतियाँ, ऑप्शन नंबर डी परीक्षाओं प्रश्नों गलतियाँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परीक्षाओं प्रश्नों गलतियों। अगला प्रश्न देखिए, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। इस वाक्य में कौन सा रेखांकित सर्वनाम है? ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें अपनी खुद आया है, अपनी आया, अपनी के लिए इसको निजवाचक सर्वनाम से हम जोड़ेंगे, क्योंकि खुद के लिए बात कर रहा है लेखक। किसके लिए बात कर रहा है? खुद के लिए, इसलिए इसमें निजवाचक सर्वनाम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है? वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन नंबर बी वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। ऑप्शन नंबर सी उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? नियम का उल्लंघन करना, संदर्भ की समझ न होना, नियम कंठस्थ न होना, नियमों की अति सामान्यीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नियमों का अति सामान्यीकरण। अगला प्रश्न देखिए, व्याकरण शिक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए व्याकरण शिक्षक के लिए समय सारणी में अलग से वाक्यांशों काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी व्याकरण शिक्षक अत्यंत आवश्यक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करते जाइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्याकरण शिक्षक अत्यंत आवश्यक है।
जो व्याकरण का शिक्षण है वह अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो ऑप्शन नंबर ए केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, ऑप्शन नंबर बी अत्यंत छोटे हों, ऑप्शन नंबर सी सरल भाषा में युक्त हों, ऑप्शन नंबर डी बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में मौजूद बहुभाषिक बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। क्या करती है? कक्षा में मौजूद बहुभाषिक बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर बी शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। ऑप्शन नंबर सी भाषा शिक्षण में बाधक है। ऑप्शन नंबर डी भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। जो भाषा है वह एक संसाधन के रूप में भी प्रयुक्त हो सकती है, किसमें? शिक्षण में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यही होगा सबसे अच्छा, ऑप्शन नंबर डी भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, मानव हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, जो मानक हिंदी होती है उसमें लिखने में निपुणता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। ऑप्शन सी हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है सही रूप में समझना, ऑप्शन बी व्याकरण के नियमों को रटना, ऑप्शन नंबर सी निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी दूसरे के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों का समझना। इसका सही आंसर क्या होगा? चूंकि यह नेगेटिव प्रश्न है इसलिए इसका आंसर भी नेगेटिव ही होगा, इसलिए सब इसमें नेगेटिव आंसर कौन सा है? देखिए, सबसे अच्छा ऑप्शन बी व्याकरण के नियमों को रटना, यह बिल्कुल गलत होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना, ऑप्शन नंबर बी शब्दों को जोर जोर से बोलना, ऑप्शन नंबर सी कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, ऑप्शन नंबर डी समाचार पत्र का वाचन करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करते जाइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, सुहेल 1 साल पहले असोम से पंजाब आया। कौन आया? सुहेल जो था वो 1 साल पहले असोम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता था, त्रुटियां मतलब गलतियां करता था। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? ऑप्शन नंबर ए
उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, सोहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, सोहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। जल्दी से आंसर कमेंट में करिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के प्रभावित कारणों की पहचान करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। ऑप्शन नंबर बी, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की त्रुटियों को पहचान करना। ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करते जाइए, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की त्रुटियों को पहचान करना। अगला प्रश्न देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों को भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। ऑप्शन नंबर सी, समस्याओं की पहचान पर। ऑप्शन नंबर डी, समस्याओं के कारण को सही पहचान पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समस्याओं की पहचान पर। अगला प्रश्न देखिए, उच्च कक्षाओं में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, साहित्य साध्य और भाषा कौशल साधन। ऑप्शन नंबर बी, केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी, भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य। ऑप्शन नंबर डी, भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट करते चलिए, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा कौशल साध्य हैं और साधन हैं साहित्य है। अगला प्रश्न देखिए, यह वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भाषा अर्जन क्या है? शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। बी ऑप्शन है, भाषा की कक्षा में ही संभव है। सी ऑप्शन है, सहज स्वाभाविक होता है। डी ऑप्शन है, प्रयासपूर्ण होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहज स्वाभाविक होता है। अब देखिए वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या, पठन कौशल पर अधिक बल देना, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात का निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करते जाइए, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। लास्ट प्रश्न है,
वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जल्दी करिए कमेंट। इसका लास्ट प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। यह वीडियो का लास्ट प्रश्न था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और दोस्तों से जुड़वाइए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जय हिंद, जय भारत।